हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स। बीएससी फिजिक्स में इससे पहले मैंने आपको जो व्यतिकरण है और उसका गणितीय विश्लेषण करवाया था पिछले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक जो है हमारा, वो है न्यूटन वल्ले। देखिए, न्यूटन वल्ले को ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। आप इसका प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। तो जो न्यूटन वल्ले है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि पहले तो ये होती क्या है, इसकी बनावट कैसी है या रचना कैसी है और ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन वल्ले क्या होती है। तो न्यूटन वल्ले यह व्यतिकरण प्रतिरूप में बनने वाली विशेष प्रकार की वर्ताकार फ्रिंजें होती हैं। जो हमने व्यतिकरण पढ़ा था, और व्यतिकरण प्रतिरूप में जो विशेष प्रकार की हमें कुछ कंडीशंस में वर्ताकार फ्रिंजें होती है, इन वर्ताकार फ्रिंजों को क्या कहते हैं? न्यूटन वल्ले कहते हैं। यानी जब हम व्यतिकरण पढ़ते हैं और व्यतिकरण की कुछ विशेष कंडीशंस के अंदर हमें वर्ताकार फ्रिंज प्राप्त होती है, और इन वर्ताकार फ्रिंजों को हम क्या कहते हैं? न्यूटन वल्ले कहते हैं। अब देखिए, इसकी बनावट बता देता हूं मैं। बनावट या रचना, जो भी आप लिखें, बनावट। इसके लिए देखिए, पहले मैं आपको चित्र में समझा देता हूं। इसके लिए हम कांच की प्लेट पर एक समतलोत्तल लेंस रखेंगे और इसके ठीक ऊपर एक समतल लेंस, जो समतल कांच की प्लेट है, लेंस ने बोलकर समतल कांच की प्लेट है। ठीक है, और ये जो प्लेट होगी ये 45 डिग्री कोण पर रखी हुई है। ठीक है, और इसके ठीक सामने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित किरणें इस 45 डिग्री जो प्लेट है इस पर आपतित होंगी, और इसके ऊपर ठीक ऊपर एक टेलीस्कोप लगा हुआ जिसे दूरदर्शी कहते हैं। इसकी सहायता से हम जो इन फ्रिंजों में, इन जो न्यूटन वल्ले में जो फ्रिंजें प्राप्त होंगी उनको हम देखेंगे। और इससे देखने पर हमें जो फ्रिंजें दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है? हमें जो फ्रिंजें दिखाई देती है वो वर्ताकार फ्रिंजें दिखाई देती है, और जो फ्रिंजें होती है वो एकांतर क्रम में हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक कांच की प्लेट पर एक समतलोत्तल लेंस रखते हैं। जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है उसको हम स्पष्टली यहाँ पर लिख देंगे। इसके ठीक ऊपर एक समतल कांच की प्लेट जी रखी हुई है जो 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, इसके ठीक सामने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। ठीक है, इसके ठीक सामने एक प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। इसके ऊपरी भाग में एक दूरदर्शी, जिसे हम टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है, दूरदर्शी लगा हुआ है जिसकी सहायता से हम इन फ्रिंजों को देख पाते हैं। ठीक है,
इन फ्रिंजों को हम देख पाते हैं। यानी हमने क्या लिखा, देखिए कांच की प्लेट पर समतलोत्तल लेंस रखते हैं, यानी इस पी कांच की प्लेट पर एक समतलोत्तल लेंस रखा हमने, इसके ठीक ऊपर एक समतल कांच की प्लेट जी रखी जो 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, इसके ठीक सामने एक अवर्णीय प्रकाश स्रोत है, इससे उत्सर्जित प्रकाश किरणें इस 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई प्लेट पर आपतित होती हैं, जिससे वायु फिल्म के ऊपरी और निचले सिरे के मध्य क्या होता है, परावर्तन होता है। इस परावर्तन के कारण ये जो है किरणें एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है, और इस अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है, और इस व्यतिकरण की घटना के कारण हमें जो फ्रिंजें दिखाई देंगी वो कैसी दिखाई देंगी, वर्ताकार फ्रिंजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ी इसकी बनावट पढ़ लेते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये बनावट हो गई अपनी। अब जो है मैं इसकी जो कार्य प्रणाली है वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैं थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ कि ये काम कैसे करती है। तो इसकी कार्य प्रणाली जो वर्किंग प्रोसेस है उसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिया विधि बोलते हैं इसको हम, कार्य प्रणाली या क्रिया विधि, कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए समतलोत्तल, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे हम। प्लेट पी पर रखे हुए समतलोत्तल लेंस के ऊपर रखी प्लेट जी पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित किरणें जी पर आपतित होती है। जी 45 डिग्री कोण पर झुकी होती है। ठीक है, देखिए ये जो एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है, इससे उत्सर्जित जो प्रकाश किरणें हैं वो 45 डिग्री कोण पर झुकी प्लेट जी पर आपतित होती है, जी वाली है। ठीक है, आपतित होती है। इसके कारण देखिए इससे वायु फिल्म के ऊपरी तथा निचले पृष्ठ के कारण इन किरणों का परावर्तन होता है। ठीक है, होता है। यह परावर्तित किरणें समतलोत्तल लेंस को लंबवत पार करती है। ठीक है, लंबवत काटती है। ठीक है, इनसे परावर्तन के पश्चात किरणें एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, जो व्यतिकरण की घटना पर आधारित होता है। ठीक है, जो व्यतिकरण की घटना पर आधारित होता है, यानी जो ये
एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वहां व्यतिकरण होता है और इन फ्रिंजों को हम दूरदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए वापिस मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए कि प्लेट पी पर रखे हुए समतलोत्तल लेंस के ऊपर रखी प्लेट जी पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत आपतित होता है और इससे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित किरणें जी पर आपतन के पश्चात वायु फिल्म के ऊपरी तथा निचले पृष्ठ के कारण क्या होगा, इनका परावर्तन, और ये परावर्तित किरणें प्लेट जी को लंबवत, जो प्लेट एल को, ये जो एल है ना अपनी एल को लंबवत पार करती है और इसके कारण ये एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती है। और एक ही बिंदु पर अध्यारोपण की घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। इन व्यतिकरण के कारण जो फ्रिंजें हमें क्या दिखाई देती हैं और हम इन फ्रिंजों को देखेंगे टेलीस्कोप की सहायता से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रफ करके यहाँ लिख देता हूँ। दूरदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो फ्रिंजें हैं, यह फ्रिंजें वर्ताकार दिखाई देती हैं, ठीक है, वर्ताकार दिखाई देती हैं, जो कि एकांतर क्रम में होती है। ठीक है, व्यतिकरण प्रतिरूप के कारण बनती है, जो एकांतर क्रम में होती है। अब देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा सा, जैसे क्या लीजिए कोई वर्ताकार फ्रिंज। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, ये जो कहलाती है, इस प्रकार की हमें जो दूरदर्शी की सहायता से दिखाई देती है, और ये जो कहलाती है, क्या कहलाती है, न्यूटन वलय। ये अपना था एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक था, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। देखिए न्यूटन वलय के बारे में हमने पढ़ा है, तो इसकी बनावट, परिभाषा और जो इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो हमने आज पढ़ी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।